बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉलम परचेज बुक के अंदर जीएसटी भी इंक्लूड हो जाए तब हमें कैलकुलेशन कैसे करना है वो ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम शांति से स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको वो पता है कि आप अपने स्टेट में गुड्स परचेज करते हो अपने स्टेट में, तो आप बोलोगे सर इसमें इंट्रा स्टेट लगता है, और आप बोलोगे सर इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको दो पे करने होते, परसेंटेज जो दिए होते हैं उसके हाफ ऑफ परसेंटेज हो जाते हैं। सेम वे आप बाहर से परचेज करते हो, सपोज आप जो भी हो उसके सिवा अलावा परचेज करते हो बाहर से, स्टेट से, या अपने आप बोलोगे इंटर स्टेट परचेज करते हो तो आपको आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है बच्चों? तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट फॉर्मेट कैसा होगा वो एक स्पेसिमेन आपको मैं दिखा देता हूँ। स्पेसिमेन आपको अभी स्क्रीन पे दिखना शुरू हो गया होगा। तो जैसे लिखा हुआ है स्पेसिमेन ऑफ परचेज बुक विद द गुड्स एंड एक्सपेंस, तो जिसमें लिखा हुआ है डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स की जो अमाउंट है वो लिखेंगे, रेलवे फ्रेट, वेजिस, इतना लिखा हुआ है। उसके बाद इंट्रा सेल्स में लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर आई इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद आपको लिखा हुआ है इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसके बाद टोटल अमाउंट लिखी जाएगी। ये फॉर्मेट आपके नोट में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कई बच्चे मुझे पूछेंगे कि सर हर बार ये तीन ही कॉलम रहेंगे, तो बच्चों इसमें नाम चेंज होता रहेगा और कुछ नहीं होगा, बस हमें वो ध्यान में रखना है। स्टेप बाय स्टेप सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हर एक सम के हिसाब से इस सम में भी मैं लास्ट में एक सम दूंगा, आप ट्राई करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम में कैलकुलेशन करना। अभिषेक स्टोर ऑफ राजकोट इज आयरन मर्चेंट। आगे पढ़ते प्रिपेयर द परचेज बुक ऑफ हिज बुक्स ऑफ अकाउंट विद द कॉलम ऑफ एक्सपेंस। कॉलम ऑफ एक्सपेंस भी कंसिडर करना है। ही मेंटेन सेपरेट कॉलम फॉर द एक्सपेंस लाइक जीएसटी, रेलवे फ्रेट, लेबर, एंड प्रिपेयर द परचेज बुक बाय द अप्लाइंग द टोटल 12% जीएसटी। टोटल 12% मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में लगेगा 12% और इसमें 6% लगेगा। अच्छी लैंग्वेज में प्रॉपर बोलना है तो इंट्रा स्टेट में 6% डिवाइड होगा, इंटर स्टेट में जो होगा वो आपको ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर 12% लगेगा। चलो बच्चों ये होते ही आप बोलोगे आगे जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एड द एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड प्रिपेयर द परचेज बुक। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 18 अप्रैल 2000, मतलब 1 अप्रैल 2000 आप बोलोगे 18, तो आप यहां पे लिखना शुरू करोगे अप्रैल 2018 फर्स्ट। तो बच्चों अभी लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ना भी शुरू करेंगे। गुड्स परचेज ऑफ 50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट फ्रॉम शाहरुख स्टोर, लेबर of ₹2,000, railway freight of 5,000 and disclose invoice number 51। तो बच्चों प्रेजेंटेशन पहले समझो। पहले तो पर्सन का नाम, जो सप्लायर का नाम है वो शाहरुख है, शाहरुख स्टोर अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखनी है वो समझ लो बच्चों। आप बोलोगे सर आपने बहुत ही छोटा कर दिया, लेकिन इसमें आएंगे थोड़े ही ट्रांजैक्शन है तो कैलकुलेशन पार्ट प्रॉपर समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम लिखना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों पहले लिखना शुरू करेंगे नेट परचेज। नेट परचेज मतलब आप बोलोगे सर कितने का गुड्स था 50,000, कितना डिस्काउंट था 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो आप बोलोगे सर 45,000। कितना होगा बच्चों 45,000। उसके बाद आप बोलोगे सर रेलवे जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 2000 है। उसके बाद आप 5000 बोलोगे क्या, तो रेलवे के बाद आप बोलोगे सर दूसरा जो है वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वेजिस जो है वेजिस है वो टोटल लिखेंगे। उसके बाद आप बोलोगे सर लेबर जो है वो आगे पीछे लिख दिया, वेजिस एंड रेलवे फ्रेट। आप बोलोगे सर टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 52,000। अभी ये समझ लो ये कुछ भी नहीं बोला तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, तो आप बोलोगे सर इंट्रा स्टेट। क्या लिखोगे इंट्रा स्टेट।
तो आप वो बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों क्या लिखना है, तो आप बोलोगे सर अभी आगे बढ़ते, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा CGST एंड SGST। आप बोलोगे सर 52,000 का आप करोगे कितना परसेंटेज, तो आप बोलोगे सर सिंपली हमें जो दिया गया है वो 12%, तो ये 6%, ये भी 6%। कैलकुलेशन करोगे तो 3,120 टोटल करोगे बच्चों तो हो जाएगा 58,240। बस बच्चों, तो अभी लिखना शुरू करते हैं। कैसे करना है, तो आप बोलोगे सर इनवॉइस नंबर जो दिया हुआ है कुछ, तो आप बोलोगे सर 15 इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, लेजर फोलियो में तो कुछ होगा नहीं, 45,000 यहाँ लिखना है। उसके बाद आप वेजिस में बोलोगे तो 2,000 जाएगा, इसमें रेलवे में जाएगा 5,000। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 31,000, आप बोलोगे सर 31 नहीं 3,120 IGST तो है नहीं क्योंकि ये इंटरस्टेट है नहीं, तो आप बोलोगे टोटल हो जाएगा 58,240। क्लियर है बच्चों, ये सबका टोटल करके हमने ये आंसर लाया। बहुत ही सिंपल है, शांति से स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5th नंबर का ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज ऑफ 30,000 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम दीपिका, टोटल अमाउंट पेड इमीडिएटली इंक्लूसिव ऑफ लेबर ऑफ 500 एंड रेलवे फ्राइट ऑफ 600। आप बोलोगे सर इमीडिएटली टोटल अमाउंट पेड हमने इमीडिएटली पेड कर दिया, तो आप यहाँ नीचे लिखोगे फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, इसमें लिखेंगे 5th आर कैश ट्रांजैक्शन या कैश परचेज ट्रांजैक्शन, तो 5th वाला नहीं होगा। उसके बाद 20 गुड्स परचेज ऑफ 40,000 ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम अमिताभ ऑफ मुंबई, तो आप राजकोट के और मुंबई को बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंटर स्टेट लगेगा। क्या लगेगा बच्चा, इंटर स्टेट। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरस्टेट बिल्स ऑफ रुपी, बिल नंबर क्या है तो 251, रिसीव इंक्लूसिव ऑफ लेबर 1000 एंड रेलवे फ्रेट 2500। तो आप बोलोगे चलो स्टार्ट करते हैं सर, तो सबसे पहले आपको नेट परचेज लिखना है, डेट लिखना है, तो लिख दो डेट है 20। कैलकुलेशन में यही फॉर्मेट फॉलो करना है। तो आप बोलोगे सर ये कौन सा है, तो आप बोलोगे सर इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट। इसमें सबसे पहले परचेज में लिखोगे 40,000 का 10% काट दोगे तो बच्चों कितना होगा 36,000, वो लिखेंगे। अभी आप बोलोगे सर रेलवे में कितना जाएगा, तो पढ़ते हैं रेलवे जो है वो है 2500, तो यहाँ पे 2500। उसके बाद आप बोलोगे 1000 जो है यहाँ पे लिखेंगे। टोटल आप करोगे बच्चों तो 39,500 होगा। यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा देते हैं 58,240, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे IGST, सीधा 12% लगेगा। तो आप 39,500 का 12% करोगे तो कितना होगा बच्चों 4740 होगा। टोटल करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 44,240। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले शुरू करते हैं, ये ट्रांजैक्शन जो नंबर है वो है 20, अमिताभ अकाउंट। इसमें बोला हुआ है इनवॉइस नंबर जो है वो 251 है। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हुआ। उसके बाद आप बोलोगे सर नेट कितनी अमाउंट 36,000, कितना है वेजिस, तो वेजिस जो है 1000, 2500। आप बोलोगे सर क्या है, तो रेलवे चार्जेस है। आप बोलोगे सर यहाँ पे आउट ऑफ गुजरात है, मतलब आउट ऑफ स्टेट है, तो आपको IGST लगेगा, और ये पूरा सेंट्रल को जाएगा 4,750 एंड टोटल अमाउंट जो बिल हमें मिला होगा 44,240 का मिलेगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद अभी आगे चलते हैं। मशीन ऑफ 35,000 परचेज फ्रॉम पूजा ऑन द क्रेडिट ऑफ 1 मंथ, ट्रांसपोर्टेशन लेबर ऑफ 2,000 पेड इन कैश। बोलो बच्चों ये रिकॉर्ड होगा, तो आप बोलोगे सर ये फिक्स एसेट है विच विल नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, तो ध्यान में रखना है। लास्ट में आ गए, लास्ट है गुड्स परचेज 25,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है ऑफ अनुष्का ऑफ चेन्नई
इनवॉइस 44 रिसीव इंक्लूसिव ऑफ रेलवे फ्राइट ऑफ 500। तो आप बोलोगे सर ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट, क्योंकि तमिलनाडु में बात हो रही है। तो आप बोलोगे सर 25,000 है, उसका 10% काटोगे ट्रेड डिस्काउंट तो हो जाएगा 22,500। अभी आप बोलोगे सर इसमें एक ही है रेलवे फ्राइट, वेजिस कुछ भी नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये 500 हो गया, तो ये टोटल आप मिलाओगे तो 23,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 23,000। इसमें भी 12% सीधा लगेगा, तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, तो आप करोगे तो 12% किसका, 23,000 का 12% करोगे तो 2700 प्लस करोगे तो 25,200। कितना होगा बच्चों, 25,200। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप लिखोगे सबसे पहले डेट है 30, तो अनुज का अकाउंट में लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप बोलोगे सर सबसे पहले अमाउंट कितनी जाएगी, तो आप बोलोगे सर नेट अमाउंट 22,500। आप बोलोगे सर इतना होने के बाद आपको क्या लिखना है, तो जो फ्राइट है वो 500 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ डैश आ जाएगा, यहाँ डैश, यहाँ डैश, और उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ 2700 और यहाँ पे 25,400। बच्चों आप समझ सकते हो कि आपने कैलकुलेशन अच्छी तरह किया होगा तो कितना बेनिफिट हो रहा है, तो बस वही ध्यान में रखना है। ये पॉइंट होने के बाद हम टोटल करना शुरू करेंगे। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले टोटल आएगा 1,03,500, यहाँ पे करेंगे तो 8,000, यहाँ पे करेंगे तो 3,000, यहाँ पे करेंगे तो 1,320, मतलब 3,120। इसके बाद यहाँ करेंगे तो 054 और यहाँ पे 5 और 7 हो जाएगा। टोटल करेंगे बच्चों 1,28,190। इसके साथ बच्चों हमारा पूरा कैलकुलेशन खत्म हो गया। ये सम जितने भी बड़े होते हैं उतना कैलकुलेशन बहुत ही इजी होता है। आपको बस अपनी तरह प्रॉपर तरीके से अपनी नोट में लिखते जाना है तो कोई इश्यू नहीं आएगा। बच्चों शांति से ये प्रॉपर कॉपी कर लो। इसके बाद एक सम आएगा जो आपको शांति से अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख देना है। इसके बाद ये सम आएगा वो आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है ये आंसर आपका क्या आता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अकाउंट्स में प्रैक्टिस की तो बहुत ही जरूरत होती है। जितनी प्रैक्टिस इतना अच्छा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये पॉज कर लो और ये जो आ रहा है वो सम आप कैलकुलेट करके मुझे बता दो। चलो मिलते हैं बच्चों नए लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ।